तुम सोच रहे हो ना कि ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ दिया। तुम्हें लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया, जैसे दिल के अंदर कोई भारी सा पत्थर रख दिया हो, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। तुम खुद से पूछ रहे हो, मैंने क्या गलती की, मैं इनफ क्यों नहीं था, वो मुझे छोड़कर कैसे चला गया। लेकिन आज मैं तुमसे एक सच कहने आया हूँ, तुम टूटे नहीं हो, तुम जग गए हो। तुम उसे मिस नहीं कर रहे, तुम उस फीलिंग को मिस कर रहे हो जो तुम्हें उसके साथ मिलती थी। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, तुम्हारा दिल नहीं टूट रहा, तुम्हारा ब्रेन विड्रॉवल में है। जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। हर मैसेज पे एक्साइटमेंट, हर कॉल पे रश, हर मिलने पे एक हाय। धीरे धीरे तुम उस इंसान के आदी नहीं, उस डोपामीन पैटर्न के आदी हो जाते हो। फिर जब वो इंसान चला जाता है, तुम्हारा ब्रेन शॉक में चला जाता है, जैसे किसी एडिक्ट से अचानक नशा छीन लिया गया हो। इसलिए तुम्हें चेस्ट में पेन होता है, तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम्हारा माइंड बार बार उसकी यादें रिपीट करता है। तुम समझ रहे हो ये प्यार है, लेकिन सच में ये विड्रॉल है, और विड्रॉल पेनफुल होता है। पर सुनो पर्थ, विड्रॉल तुम्हें मारने नहीं आता, वो तुम्हें डिटॉक्स करने आता है। तुम्हारा दर्द प्रूफ नहीं है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा दर्द प्रूफ है कि तुम अटैच थे। अटैचमेंट और प्यार अलग होते हैं। प्यार में शांति होती है, अटैचमेंट में डर होता है। प्यार में फ्रीडम होती है, अटैचमेंट में कंट्रोल होता है। प्यार में तुम खुद को नहीं खो देते, अटैचमेंट में तुम अपनी आइडेंटिटी उस इंसान में डाल देते हो। सच बताओ, जब वो तुम्हारे साथ था, क्या तुम सच में पीसफुल थे, या तुम अंदर से डर रहे थे कि कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो किसी और को पसंद ना कर ले, कहीं वो तुम्हें इग्नोर ना कर दे। जो चीज़ तुम्हें लूज करने का कॉन्स्टेंट डर दे, वो प्यार नहीं, वो इमोशनल डिपेंडेंसी है। और जब डिपेंडेंसी टूटती है, ईगो को लगता है दुनिया खत्म हो गई। तुम्हारा ईगो चिल्लाता है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में रिजेक्ट हुए हो, या बस अलाइन नहीं थे? हर इंसान जो तुम्हारी लाइफ में आता है, वो परमानेंट रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग लेसन होते हैं, कुछ लोग मिरर होते हैं, कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी वैल्यू समझाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आते हैं। तुमने उस इंसान को अपनी दुनिया बना लिया था। तुम्हारी खुशी उसके रिप्लाई पे डिपेंड थी, तुम्हारा मूड उसके टोन पे डिपेंड था, तुम्हारी सेल्फ वर्थ उसके बिहेवियर पे डिपेंड थी। ये प्यार नहीं था, ये सेल्फ फॉरगेटिंग था। और जब तुम खुद को भूल जाते हो, तब जिंदगी किसी ना किसी तरह तुम्हें याद दिलाती है। कभी ब्रेकअप के थ्रू, कभी रिजेक्शन के थ्रू, कभी साइलेंस के थ्रू। तुम सोच रहे हो ना, अगर वो वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर तुम वही इंसान रहोगे तो स्टोरी फिर रिपीट होगी। क्योंकि प्रॉब्लम वो इंसान नहीं था, प्रॉब्लम तुम्हारा अंदर का वॉइड था। तुम किसी और से वो भरवाना चाहते थे जो तुम्हें खुद भरना था। और जब कोई इंसान तुम्हारा इमोशनल ऑक्सीजन बन जाता है, तो उसके जाते ही तुम्हें लगता है तुम मर जाओगे। लेकिन सच ये है, तुम सांस लेना भूल गए थे। तुम्हारा दर्द एक सिग्नल है, सिग्नल कि तुमने अपनी पावर किसी और को दे दी थी, सिग्नल कि तुमने अपनी वैल्यू किसी और के हाथ में रख दी थी, सिग्नल कि तुम अपनी लाइफ के सेंटर में नहीं थे। और अब जब वो सेंटर चला गया, तुम गिर गए। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्ट्रांग था, इसलिए क्योंकि तुमने खुद को उसके अराउंड घुमाना शुरू कर दिया था। एक और सच सुनना चाहोगे पर्थ? जो तुम्हारा होता है, उसे पकड़ के रखना नहीं पड़ता। जिस प्यार को बार बार प्रूव करना पड़े, वो ऑलरेडी अनस्टेबल होता है। जहां तुम्हें कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करना पड़े, वो सिक्योर कनेक्शन नहीं होता। और जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं देख पाया, वो तुम्हारी वैल्यू डिफाइन भी नहीं कर सकता। तुम उस इंसान को आइडियल बना रहे हो, तुम उसकी यादों को फिल्टर लगाकर देख रहे हो। तुम्हें सिर्फ अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे हैं। तुम कन्वीनियंटली वो मोमेंट्स भूल रहे हो जब तुम रोए थे, जब तुम कंफ्यूज थे, जब तुम खुद को छोटा महसूस करते थे। तुम्हें लग रहा है तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन शायद तुमने सिर्फ इल्यूजन खोया है। और इल्यूजन टूटना पेनफुल होता है, पर इल्यूजन टूटना ही अवेकनिंग होती है। तुम आज अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन सच में तुम पहली बार अपने साथ हो। तुम पहली बार देख रहे हो कि तुम अपनी खुशी के लिए कितने डेस्परेट थे। तुम पहली बार समझ रहे हो कि तुम किसी और के बिना अपनी आइडेंटिटी नहीं देख पा रहे थे। ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये अवेकनिंग है। और हर अवेकनिंग पेनफुल होती है। जब नींद टूटती है तो आंखों को रोशनी चुभती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी गलत है। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत देर से सो रहे थे। तुम अभी भी सोच रहे हो, फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें भूलने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें भागने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने का ड्रामा करने को भी नहीं कह रहा। मैं तुम्हें सिर्फ सच देखने को कह रहा हूं। तुम उस इंसान को नहीं चाहते, तुम उस वर्जन को चाहते हो जो तुम उसके साथ बन जाते थे। वो अटेंशन, वो इंपॉर्टेंस, वो फीलिंग कि कोई तुम्हें चूज कर रहा है। तुम्हें इंसान से ज्यादा वैलिडेशन चाहिए था। और जब वैलिडेशन चली गई, तुम्हारा अंदर का खालीपन बाहर आ गया। ये खालीपन ही तुम्हारा असली टीचर है। इससे भागना मत, इसे फील करो।
रात को जब यादें आए उन्हें रोको मत, उन्हें ऑब्जर्व करो। तुम्हारा माइंड एक मूवी चला रहा है, तुम बस स्क्रीन हो। जो सीन आता है उसे आने दो, जो इमोशन उठता है उसे उठने दो। पेन को सप्रेस करोगे तो वो कैरेक्टर बनकर लाइफ में रिपीट होगा। पेन को समझोगे तो वो विजडम बनकर तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुम सोच रहे हो ना, अगर वो वापस आ जाए तो? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वो वापस आए और तुम फिर वही इनसिक्योर, डिपेंडेंट, ओवर थिंकिंग इंसान हो तो क्या रिजल्ट अलग होगा? ब्रेकअप का मतलब सिर्फ सेपरेशन नहीं होता, ब्रेकअप का मतलब रिफ्लेक्शन होता है। अब तुम्हें 3 चीजें समझनी होंगी। पहली, किसी को खोना तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता। दूसरी, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था उसका गिल्ट तुम्हारा नहीं है। और तीसरी, तुम्हारी लाइफ का पर्पस सिर्फ किसी एक इंसान के साथ खुश रहना नहीं है। तुम अपने आप को इतना छोटा क्यों बना रहे हो? तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसी एक रिलेशनशिप से बड़ा है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारा सेंटर तुम खुद हो, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब सुनो ध्यान से। लेटिंग गो का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब हेट करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। लेटिंग गो का मतलब होता है मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और खुद को भी फ्री करता हूँ। तुम उस इंसान को अपने दिमाग के जेल में रखे हुए हो। रोज उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, रोज सिनेरियोज इमेजिन करते हो, रोज अपने आप को कंपेयर करते हो। ये हीलिंग नहीं है, ये सेल्फ टॉर्चर है। तुम अपने आप को पनिश कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने तुम्हें चूज नहीं किया। अब वक्त है तुम खुद को चूज करो। हर दिन थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो। उन चैट्स को बार बार मत पढ़ो, उन फोटोज को डेली मत देखो, उन सॉन्ग्स को रिपीट पे मत चलाओ। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न ब्रेक तब होगा जब तुम ट्रिगर ब्रेक करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को ब्लेम करना बंद करो। हर ब्रेकअप में एक विलन नहीं होता। कभी कभी बस टाइमिंग गलत होती है, कभी ग्रोथ डायरेक्शन अलग होती है, कभी दोनों लोग अपनी जर्नी पे होते हैं। तुम्हारा काम किसी को फोर्स करके अपने साथ रखना नहीं है, तुम्हारा काम अपनी वैल्यू पे खड़े रहना है। याद रखो, जो तुम्हारा होता है उसे पकड़ के रखना नहीं पड़ता। जिस प्यार को बार बार प्रूव करना पड़े वो ऑलरेडी अनस्टेबल होता है। जहां तुम्हें कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करना पड़े वो सिक्योर कनेक्शन नहीं होता। और जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं देख पाया वो तुम्हारी वैल्यू डिफाइन भी नहीं कर सकता। तुम उस इंसान को आइडियल बना रहे हो, तुम उसकी यादों को फिल्टर लगाकर देख रहे हो। तुम्हें सिर्फ अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे हैं। तुम कन्वीनियंटली वो मोमेंट्स भूल रहे हो जब तुम रोए थे, जब तुम कंफ्यूज थे, जब तुम खुद को छोटा महसूस करते थे। तुम्हें लग रहा है तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन शायद तुमने सिर्फ इल्यूजन खोया है। और इल्यूजन टूटना पेनफुल होता है, पर इल्यूजन टूटना ही अवेकनिंग होती है। तुम आज अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन सच में तुम पहली बार अपने साथ हो। तुम पहली बार देख रहे हो कि तुम अपनी खुशी के लिए कितने डेस्परेट थे। तुम पहली बार समझ रहे हो कि तुम किसी और के बिना अपनी आइडेंटिटी नहीं देख पा रहे थे। ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये अवेकनिंग है। और हर अवेकनिंग पेनफुल होती है। जब नींद टूटती है तो आंखों को रोशनी चुभती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी गलत है। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत देर से सो रहे थे। तुम अभी भी सोच रहे हो, फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें भूलने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें भागने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने का ड्रामा करने को भी नहीं कह रहा। मैं तुम्हें सिर्फ सच देखने को कह रहा हूं। तुम उस इंसान को नहीं चाहते, तुम उस वर्जन को चाहते हो जो तुम उसके साथ बन जाते थे। वो अटेंशन, वो इंपॉर्टेंस, वो फीलिंग कि कोई तुम्हें चूज कर रहा है। तुम्हें इंसान से ज्यादा वैलिडेशन चाहिए था, और जब वैलिडेशन चली गई तुम्हारा अंदर का खालीपन बाहर आ गया। ये खालीपन ही तुम्हारा असली टीचर है। इससे भागना मत, इसे फील करो। रात को जब यादें आए उन्हें रोको मत, उन्हें ऑब्जर्व करो। तुम्हारा माइंड एक मूवी चला रहा है, तुम बस स्क्रीन हो। जो सीन आता है उसे आने दो, जो इमोशन उठता है उसे उठने दो। पेन को सप्रेस करोगे तो वो कैरेक्टर बनकर लाइफ में रिपीट होगा। पेन को समझोगे तो वो विजडम बनकर तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुम सोच रहे हो ना, अगर वो वापस आ जाए तो? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वो वापस आए और तुम फिर वही इनसिक्योर, डिपेंडेंट, ओवर थिंकिंग इंसान हो तो क्या रिजल्ट अलग होगा? ब्रेकअप का मतलब सिर्फ सेपरेशन नहीं होता, ब्रेकअप का मतलब रिफ्लेक्शन होता है। अब तुम्हें 3 चीजें समझनी होंगी। पहली, किसी को खोना तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता। दूसरी, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था उसका गिल्ट तुम्हारा नहीं है। और तीसरी, तुम्हारी लाइफ का पर्पस सिर्फ किसी एक इंसान के साथ खुश रहना नहीं है। तुम अपने आप को इतना छोटा क्यों बना रहे हो? तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसी एक रिलेशनशिप से बड़ा है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारा सेंटर तुम खुद हो, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब सुनो ध्यान से। लेटिंग गो का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब हेट करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब यह भी नहीं होता कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता।
लेटिंग गो का मतलब होता है मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और खुद को भी फ्री करता हूँ। तुम उस इंसान को अपने दिमाग के जेल में रखे हुए हो। रोज उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, रोज सिनेरियोज इमेजिन करते हो, रोज अपने आप को कंपेयर करते हो। ये हीलिंग नहीं है, ये सेल्फ टॉर्चर है। तुम अपने आप को पनिश कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने तुम्हें चूज नहीं किया। अब वक्त है तुम खुद को चूज करो। हर दिन थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो। उन चैट्स को बार बार मत पढ़ो, उन फोटोज को डेली मत देखो, उन सॉन्ग्स को रिपीट पे मत चलाओ। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न ब्रेक तब होगा जब तुम ट्रिगर ब्रेक करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को ब्लेम करना बंद करो। हर ब्रेकअप में एक विलेन नहीं होता। कभी कभी बस टाइमिंग गलत होती है, कभी ग्रोथ डायरेक्शन अलग होती है, कभी दोनों लोग अपनी जर्नी पे होते हैं। तुम्हारा काम किसी को फोर्स करके अपने साथ रखना नहीं है, तुम्हारा काम अपनी वैल्यू पे खड़े रहना है। याद रखो, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, उसने अपनी कैपेसिटी दिखा दी। और जिस दिन तुम अपनी वैल्यू पे स्टेबल हो जाओगे, उस दिन तुम किसी को चेज नहीं करोगे, तुम अट्रैक्ट करोगे। अब आंखें बंद करो और एक सवाल पूछो खुद से, मैं इस ब्रेकअप से क्या सीख रहा हूँ? क्या तुमने अपनी बाउंड्रीज इग्नोर की? क्या तुमने रेड फ्लैग्स को लव के नाम पे एक्सक्यूज किया? क्या तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज की? ये सब आंसर्स तुम्हें नेक्स्ट रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। ये पेन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें मैच्योर करने आया है। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हें पता है अटैचमेंट क्या करता है, अब तुम्हें पता है वैलिडेशन एडिक्शन क्या होता है, अब तुम्हें पता है अपने आप को खोना कितना महंगा पड़ता है। और जब अवेयरनेस आ जाती है तब इंसान इवॉल्व करता है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे थैंक यू। अगर वो ब्रेकअप नहीं होता तो मैं कभी इतना स्ट्रांग नहीं बनता। अभी दर्द है, ठीक है, अभी कंफ्यूजन है, ठीक है, अभी आंसू है, ठीक है, लेकिन याद रखो, तुम टूट नहीं रहे, तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी कंफर्टेबल नहीं होता। जो तुम्हारा है वो तुमसे दूर नहीं जाता, और जो दूर चला गया वो तुम्हें तुमसे मिलाने आया था। अब उठो, अपनी एनर्जी वापस लो, अपना फोकस वापस लो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लो। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सबसे पहले तुम खुद के साथ खड़े हो जाओ, तब दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। अगर तैयार हो तो कमेंट में एक हीलिंग हार्ट जरूर भेजना।